नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे और डीए के हिसाब से उनको पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है और डीए के बाद आपकी सैलरी के अंदर जो बड़ा इजाफा होने वाला है उसकी आज इस वीडियो के अंदर बड़ी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अलाउंसेस दिखाने वाला हूँ किस प्रकार के हमारे पास अलाउंसेस रहते हैं, और ये एक जॉब के लिए नहीं है, कई सारी जो अलग अलग फील्ड के अंदर जॉब होती है वहाँ पर आपके लागू रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो अलाउंस आता है वो है HRA, इसके बारे में सभी आप जानते होंगे। उसके बाद CEA अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर, रिटायरमेंट कंपोजिट, ट्रांसफ़र ग्रांट, ड्रेस अलाउंस, कैश हैंडलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस, रिम्बर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस, रिम्बर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग चार्जेस, रिम्बर्समेंट ऑफ फूड चार्जेस और अलाउंस फॉर जर्नी बाई रोड। तो इनके बारे में सभी के बारे में एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम HRA की बात करते हैं। तो HRA जो है आपका अभी वर्तमान के अंदर अगर HRA की हम बात करें तो ये HRA है वो 27%, 18% और 9% के हिसाब से चल रहा है। जब डी आपका 25% था तो यहाँ पे ये 8, 16 और यहाँ पे 24% इस हिसाब से था। अब जब डी 25% हो गया तो ये आ गया। अब 50% होने के बाद यहाँ पे ये 30, 20 और 10% आ जाएगा। और ये कौन कौन से शहर के अंदर कैसे रहता है, तो जो आपकी X सिटी है वहाँ पे इतना हो जाता है, Y सिटी है वहाँ पे इतना हो जाता है, और ये Z सिटी है जो कि सबसे कम वहाँ पे हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो चिल्ड्रन अलाउंस है। और एक डीए की बात ये होती है कि डीए जो है जेड वाली सिटी के अंदर 1800 होता है मिनिमम। तो 7th पे कमीशन जब आया था तो उसमें जब आप कैलकुलेट करोगे 18,000 बेसिक वाले कर्मचारी की जब 8% के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे उसका 1800 से कम बनता है। तो 7th पे कमीशन के अंदर ये कहा गया था कि 1800 से कम नहीं देना है कहाँ पे, जेड सिटी के अंदर। और 1800 का डबल क्या हो गया, 3600 से कम नहीं देना है वाई सिटी में, और 5400 3 गुना उसका कम, उससे कम नहीं देना है एक्स सिटी के अंदर। तो यहाँ पे ये प्रावधान रखा गया था। दूसरा हम बात कर लेते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसके अंदर एक अलाउंस यहाँ पे और आपका जोड़ा जाता है चिल्ड्रन एजुकेशन। इसमें एक होता है HS, जिसको हॉस्टल अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी के नाम से ही बोला जाता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो वर्तमान में अभी चल रहा है 7th पे कमीशन से पहले क्या हुआ करता था, इसमें ये मंथली दिया जाता था कर्मचारियों को। मंथली में क्या होता था, 2250 रुपये पर मंथ दिया जाता था। लेकिन अभी और जो ये HS मैंने लिखा है, ये हॉस्टल सब्सिडी जो लिखी है, इसको दिया जाता था 6750 6,750 रुपये मंथली दिया जाता था। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने जो पे कमीशन लाया उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको ईयरली देना चालू कर दिया। और कई सारी चीज़ें और है जो आप आगे ईयरली आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जब ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, इसको 2250 को मल्टीप्लाई अगर आप 12 से 12 महीने से करोगे तो यहाँ पे ये 27,000 रुपये आपका सालाना निकल के आता है, जो कि आपको पहले 2 बच्चों पे मिलता है और क्लास 1 to 12 तक मिलता है, 12वीं क्लास तक मिलता है। और नर्सरी का UKG और LKG उन दोनों तीनों के अंदर मिला करके 2 क्लास में आप ले सकते हो चिल्ड्रन अलाउंस। यानी कि आप पहले नर्सरी और LKG का ले लो, चाहे नर्सरी या UKG का ले लो, इस तरह से 2 का मिला करके वो मिलता है। जो कर्मचारी ले रहे होंगे उनको उस बात का ध्यान रहेगा। अब हम जो सब्सिडी वाला है उसकी बात कर लेते हैं। जो हॉस्टल की HS की मैंने यहाँ पे बात की, उसमें क्या होता है 6,750 रुपये पर मंथ कर्मचारी को पहले दिया जाता था। लेकिन अभी इसको भी क्या किया, 7th पे कमीशन आने के बाद इसको कर दिया गया था 81,000 रुपये पर मंथ। और जैसे ही आप DA 50% हो जाता है तो यहाँ पे इजाफा क्या होने वाला है, क्योंकि हम मेन जो हमारा टॉपिक है वो DA 50% का है। तो ये जो 6750 रुपये थे, 81,000 रुपये बन रहे थे, ये बढ़ करके आपके 8437 रुपये 0.5 में हो जाएंगे पर मंथ। इनका कैलकुलेट करना आप कितना हो जाएगा। और जो चिल्ड्रन अलाउंस है वो 2812 रुपये 0.5 पैसे पर मंथ यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि उसमें भी बड़ा इजाफा आपका होने वाला है। और कई सारे कर्मचारियों को मन में डाउट रहता है कि क्या कर्मचारी का जो बच्चा है उसको ये दोनों अलाउंस मिल सकते हैं या सिर्फ एक ही मिलेगा। तो अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, हॉस्टल में पढ़ रहा है, तो दोनों अलाउंस आपको यहाँ पे ये मिलेंगे। और इसको आप कैलकुलेट करना, जो 27,000 रुपये आ रहा था वो अब बढ़ करके 50% के बाद काफ़ी उसमें इजाफा होने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर है। ये एक स्पेशल केस के अंदर मिलता है जब ये महिलाओं के लिए होता है। मेनली जो महिलाएं दिव्यांग है, डिसेबिलिटी है जिनके अंदर, और डिसेबिलिटी कितनी 40% मिनिमम डिसेबिलिटी होनी चाहिए, उससे कम वालों को नहीं मिलेगा। और उसके पहले जो 2 संतान हैं, फर्स्ट 2 चाइल्ड्स की केयर करने के लिए यहाँ पे उसको पर मंथ 3,000 रुपये का अलाउंस दिया जाता है 2 बच्चों के लिए। और ये दिया कब तक जाता है, 2 साल तक के लिए दिया जाता है, 2 बच्चों को दिया जाता है और 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। जब DA आपका 50% हो जाएगा तो यहाँ पे इसके अंदर 25% का इंक्रीमेंट सीधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3750 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा अलाउंस है वो लगभग सभी कर्मचारियों को मिलता है। ड्रेस अलाउंस की हम बात करते हैं यहाँ पे। बाकी अलाउंस के बारे में भी बताऊंगा, जो कि छोटे छोटे अलाउंस हैं उनके अंदर काफ़ी सारा छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। ड्रेस अलाउंस जब 7th पे कमीशन आपका था, नहीं आया था, उससे पहले इसके अंदर कई सारी चीज़ें मिला करती थी। आप सुन लेना कर्मचारियों से, कर्मचारी आपको बताएंगे थे कि हमें यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता था, हमें वॉशिंग अलाउंस मिलता था, हमें स्टिचिंग अलाउंस यानी कि सिलाई कढ़ाई के लिए वो अलाउंस मिलता था, या शूज़ अलाउंस मिलता था। तो 7th पे कमीशन आने के बाद इन सभी अलाउंसेस को मिला करके एक कर दिया गया और उसे बना दिया गया DA यानी कि ड्रेस अलाउंस बना दिया गया। अभी जो ड्रेस अलाउंस है, पहले ये क्या हुआ करता, मंथली कर्मचारियों को मिला करता था, लेकिन जब से ये 7th पे कमीशन आया उसके बाद ये इकट्ठा कर करके इसको ड्रेस अलाउंस बना दिया और ईयरली कर्मचारियों को दिया जाता है, जो कि 5,000 रुपये पर एनुअल दिया जाता है कर्मचारियों को। और जैसे ही आपका DA 50% हो जाएगा तो ये आपका
जो ड्रेस अलाउंस है DR इसको हम लिख देते हैं या DA लिख देते हैं, तो ये आपका बढ़ करके सीधा इसके अंदर 25% का इंक्रीमेंट होगा, जो कि 6250 रुपये हो जाएगा 5000 से बढ़ करके। उसके बाद ये अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग भी मिलता हो, कहीं जगह अलग भी मिलता हो, क्योंकि उनके एरिया के हिसाब से या फिर डिपार्टमेंट के हिसाब से वेरी करता रहता है। उसके बाद आता है आपका कैश हैंडलिंग अलाउंस। ये पहले क्या होता है ना, कैश चलता था ज़्यादातर, तो अभी क्या होता है, कैश नहीं चलता है। जो कर्मचारी कैश देते थे यानी कि कैश को हैंडल करते थे, तो उनको एक हेडक रहती थी। तो जो कर्मचारी 5 लाख से नीचे का कैश हैंडल करते थे उनको 700 रुपये पर मंथ दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है जहाँ पे कैश हैंडलिंग हो रही है। और जो कर्मचारी 5 लाख से ऊपर का अगर कैश हैंडल करते थे तो उनको 1000 रुपये पर मंथ दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है। जैसे ही DA 50% यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद इसमें क्या इजाफा होगा, ये 875 रुपये हो जाएगा जिनका 5 लाख से कम कैश हैंडलिंग का काम रहता है पर मंथ, और जिनका 5 लाख से ज़्यादा कैश हैंडलिंग का काम रहता है उनको पर मंथ 1250 रुपये के हिसाब से ये पे किया जाएगा DA 50% होने के बाद। उसके बाद यहाँ पे रिटायरमेंट ग्रेजुटी आता है, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिटायरमेंट ग्रेजुटी। ये क्या होता है, 7th पे कमीशन से पहले तो कर्मचारी को जैसे तैसे मिलता था, 7th पे कमीशन के बाद क्या हुआ, चाहे आपका पैसा 30 लाख जमा हो, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से आपका 30 लाख निकला हो, 35 निकला हो, 22 निकला हो, 20 लाख से ऊपर कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा ये पैसा। लेकिन अगर DNS अलाउंस 50% से ऊपर क्रॉस हो चुका है तो वहाँ पे कर्मचारी को सीधे इसके अंदर जो 25% है उसकी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 25 लाख कर्मचारी को दिया जाएगा। जो कर्मचारी DA 50% के बाद रिटायर होगा उसको तो इस चीज़ का बेनिफिट रहेगा, लेकिन जो इससे पहले रिटायर हुआ उस कर्मचारी को इस चीज़ का बेनिफिट नहीं रहेगा। तो रिटायरमेंट ग्रेजुटी के अंदर भी आपका 25% का इजाफा होने वाला है। नेक्स्ट अलाउंस की हम बात करते हैं, ये कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। ये क्या होता है, जो आपको ट्रांसफ़र किया जाता है, कई सारे कर्मचारियों को क्या होता है ट्रांसफ़र होता है, तो कर्मचारी का जब ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे नॉर्मल एरिया के अंदर अगर कर्मचारी का ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे उस कर्मचारी को बेसिक का 80% दे दिया जाता है नॉर्मल एरिया के अंदर, NA लिख देता हूँ नॉर्मल एरिया, बेसिक का 80%। और अगर उसी किसी कर्मचारी का नॉर्मल एरिया के बजाय मान लीजिए ऐसा कोई है जहाँ पे आइलैंड है, जैसे अंडमान निकोबार है या फिर आपका लक्षद्वीप है, या तो लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार वाले कर्मचारी का नॉर्मल के अंदर ट्रांसफर हुआ हो, या नॉर्मल वाले कर्मचारी का अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप के अंदर ट्रांसफर हुआ, तो वहाँ उसे 100% बेसिक का अलाउंस दिया जाता है, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट ये दिया जाता है। अब DA जैसे ही 50% होगा तो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट के अंदर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, DA 50% होने के बाद DA यहाँ पे 50% लिख लेते हैं, तो जो नॉर्मल एरिया वाले हैं जिनका ट्रांसफर हो रहा था उनको बेसिक का 80 मिल रहा था, अब उनको 100% मिलने लग जाएगा। लेकिन जो अंडमान और निकोबार से ट्रांसफ़र हुए हैं या अंडमान निकोबार ट्रांसफ़र होकर के आएंगे या जाएंगे तो उनको 125% बेसिक का यहाँ पे मिलने वाला है। इस अलाउंस की हमने बात कर ली। अब होता है एक कन्वेंस अलाउंस की मैं यहाँ पे आपको फोटो लगा दूंगा, उस हिसाब से आपको उसको देख लेना। एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये क्या होता है, कन्वेंस अलाउंस जो होता है वो आपको ट्रैवलिंग के हिसाब से मिलता है। जब आप 200 से 300, 300 से 450, 450 से 600, 600 से 800 और 800 से ऊपर जब ट्रैवलिंग करते हो और अपनी पर्सनल कार से या फिर किसी अदर के व्हीकल से जाते हो तो वहाँ पे आपको कितना रेट मिलने वाला है मंथली, उस हिसाब से यहाँ पे आपको बताया गया है। और जब ये DA आपका 50% से ऊपर चला जाएगा, DA जब 50% से ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे इसके अंदर 25% का इजाफा होने वाला है। नेक्स्ट ये सप्ली ड्यूटी अलाउंस है, जो कि ये मिलता कहाँ पे है, जैसे हमारा सेक्रेटेरिएट है ना, सचिवालय है, वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं जैसे स्वीपर वगैरह हो गए या जो फ्रेशर वगैरह हो गए, वहाँ पे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर उन कर्मचारियों को ये दिया जाता है जो कि 400, उनको अगर कई बार टाइम नहीं मिल पाता है उस कारण से ये अलाउंस दिया जाता है, जो कि 450 रुपये मंथली होता है इनका। और जैसे ही DA 50% हो जाएगा तो वहाँ पे इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका 25% का इंक्रीमेंट ले जाएगा, जो कि 112.5 रुपीज़ के समथिंग होता है। तो इसके अंदर आप जोड़ करके इसको निकाल सकते हैं, लगभग 562 62 रुपये बन जाएगा। तो इस तरह से इन अलाउंसेस के अंदर फर्क पड़ने वाला है। और बाकी जो 200 अलाउंसेस है, ये छोटे छोटे अलाउंसेस है, किसी में 50 रुपये का, किसी के अंदर 100 रुपये का, किसी के अंदर 200 रुपये का, इस तरह से इनमें इजाफा होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप जानकारी को समझ पाएंगे। DA 50% होने के बाद आपके जो अलाउंसेज है उनके अंदर इस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि DA 50% कब हो सकता है कर्मचारियों का। अभी अगर बात करें वर्तमान में तो 42% कर्मचारियों का DA चल रहा है, जो कि क्योंकि जुलाई 2023 से तो के अंदर इंक्रीमेंट जो कि होने वाला है। अभी 3 से 4% या 3 से 5% की आप लगा सकते हो अनुमान, क्योंकि पिछले 2-3 बार से देखा जा रहा है कि 3 से 4% बढ़ता आ रहा है। तो 3 से 4% के बीच के अंदर, 3 से 5% के बीच के अंदर आपका इंक्रीमेंट DA के अंदर होने वाला है। तो यहाँ पे अगर 4% लेकर के चला जाए तो 46% ये आपका हो जाएगा, जो कि जुलाई 2023 के अंदर हो जाएगा, जुलाई 2023 में। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जनवरी 2024 के अंदर अनुमान है कि 50% DA जो है वो कर्मचारियों का होने के पूरे अनुमान है। अगर यहाँ नहीं होता है तो थोड़ी सी कसर इसके अंदर रह जाएगी, 49% तक ये पहुँच जाएगा अगर 3% दिया जाता है तो, या फिर अगर 4% दिया जाता है तो ये हो ही जाएगा। अभी अनुमान है, देखते हैं जनवरी में क्या होता है। तो
लगभग 2024 जनवरी तक आपका डीए हो जाएगा। उसके बाद ये सारे अलाउंसेस जो है वो कर्मचारियों के इफेक्ट में आ जाएंगे। अभी ये एक्सपेक्टेड है, होता है या नहीं होता है, ये महंगाई पर डिपेंड करेगा। उम्मीद अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।